प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत। ऐसी कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। शुका, चलो। प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हो एक शुका के मुख से भी तुम्हारे बारे में तनिक भी बुरा नहीं सुन सकती है राधा। सत्य में कहना, राधा के मन में तो तुम्हारे लिए अत्यंत प्रेम है। जानता हूँ था, इसलिए तो मैं जो भी कर रहा हूँ इस अनंत प्रेम के लिए ही तो कर रहा हूँ। किंतु कान्हा, आज से पूर्व जब जब राधा कृष्ण की इस प्रेम कहानी में राधा और कृष्ण दूर हुए हैं तो उन्हें पास लाने का कार्य तुम दोनों के इस दाऊ ने किया है, किंतु आज तो ये कार्य वो शुका कर रहा है। तो मैं सरल सी बात है दाऊ, आप समझिए ना। इस प्रेम गाथा को संसार को बताना है तो शुका को इस प्रेम गाथा का पात्र भी तो बनना होगा। और रही बात आपकी, तो आपका स्थान भला कोई ले सकता है। तब ठीक है। कान्हा, मेरी तो बस इतनी इच्छा है कि राधा और कृष्ण का ये प्रेम अनंत रहे, अमर रहे। ये प्रेम तो अनंत ही रहेगा दाऊ, अनंत काल तक रहेगा। और चाहे कोई भी कितना भी प्रयास कर ले, इस प्रेम में अंश मात्र की भी कमी नहीं होगी। एकदम देखो, भूलोकपति महाबली कंस तुमसे मिलने आया है। महाबली कंस, पाताल लोक में एक दंश के पास आने का प्रयोजन क्या है? एकदम मुझे तुम्हारे वरदान की शक्ति का लाभ चाहिए। महाबली कंस, अपनी मर्यादा में रहकर सहायता मांगू, अन्यथा ऐसा ना हो कि मेरा वरदान तुम्हारा ही अंत कर दे। तुम्हें मेरी शक्ति का अनुमान तो होगा ही। जाओ यहाँ से, मेरा समय व्यर्थ मत करो। एकदम ऐसी शक्ति का क्या लाभ जिसका तुम प्रदर्शन कर ही ना सको। ऐसे अमृत्यु का क्या लाभ जिसमें तुम्हें इस गुफा में अनंत काल तक रहना पड़े। इस भय से तुम्हें त्रस्त रहना पड़े कि कोई तुमसे युद्ध न कर ले। ये गलती से कहीं तुम उसे नष्ट ना लो। ये मेरा जीवन है और इस जीवन का चयन मैंने किया है, क्योंकि यदि मैंने किसी को डस लिया
तो मैं एक साधारण नाग से अतिरिक्त कुछ नहीं रहूंगा। मैं अमरत्व से मृत्यु हो जाऊंगा। तो हो जाओ एकदम। मैं महाबली कंस तुम्हें असुर लोक का राजा घोषित कर दूंगा। तो इस गुफा में अनंत तक पड़े रहने से तो अच्छा ही है ना कि तुम एक जन समस्त असुर लोक पर राज करो। और तुम ऐसा क्यों करोगे कंस? क्योंकि एकदम मैं महाबली कंस ये असुर राज का राजा है। वो असुर लोक जिस पर मेरा आधिपत्य है, वो मैं महाबली कंस तुम्हें दे दूंगा। मुझे स्वीकार है कंस। कृष्ण, अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। कहाँ जा रहे हो अयन? कहीं भी, क्योंकि अब इस घर में रहने का मेरा मन नहीं है। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी वो बुद्धिहीन बलराम यहां मेरे घर के अंदर आके उस कृष्ण के हाथ की बनी खीर देकर जाता है और हमें ना चाहते हुए भी वो खीर खानी पड़ती है। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी माँ ने इस विषय में कुछ सोचा नहीं है? अच्छा, नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज तक मेरी मां कुछ नहीं कर पाई, वो आज क्या करेगी। इतना क्रोधित नहीं होते। इस अपमान का प्रतिकार मैं लूंगी ना। अयन, क्या है ना, तुम्हारे बाबा राधा पर उनका विश्वास अनंत है। उस विश्वास को तोड़ना होगा। मैं तोड़ूंगी। राधा को उनकी दृष्टि में इतना गिराऊंगी कि दोबारा वो अपनी दृष्टि उठाकर राधा की ओर देखेंगे भी नहीं। राधा, तनिक यहां पुत्री। रसोई में सामग्री समाप्त हो रही है ना पुत्री? चलो लेकर आते हैं। ये कार्य भी तुम्हें सिखा दूंगी तो इस कार्य से भी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। कहाँ चली? इतनी सारी सामग्री हाथ में उठाकर लेकर आओगी? झोला ले लो। अब बताओ भी ना कान्हा, अब सारा दिन मौन रहने वाले हो क्या? सुबह सुबह हम हाट में क्या कर रहे हैं? ओहो, हाट में क्या करते हैं आप? हाट में जाके क्या करते हो? ये सब लोग हाट में क्या कर रहे हैं बताओ? खरीदारी करते हैं। वही तो करना है। वैसे भी खरीदारी मेरे लिए तो नहीं कर रहे। आपके लिए खरीदारी करने जा रहे हैं। खरीदारी? हाँ, मेरे लिए? आपके लिए। तुम करोगे? हाँ। देखो कान्हा, मैं भली भांति सब कुछ समझता हूँ। अब सत्य सत्य बताओ, हम यहाँ हाट में सुबह सुबह क्या करने आए? आपको लगता है मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता? आपके लिए खरीदारी नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, आज करके दिखा दो ना। फिर सब कुछ खरीदूंगा मैं, केवल आपके लिए। ठीक है, चलिए। चलो देखते हैं। चावल, दाल, नमक, रसोई की सारी सामग्री बांध दो। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? भोजन कर लिया? अच्छा, तो मुझे ना आपकी दुकान की सबसे बड़ी माप वाली पादुकाएं दिखाइए। क्या बात है? अरे क्या है ये? ना 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 ना, ये नहीं हो पाएगा। ये तो बहुत छोटी है। हमारे दाऊ के पैर जो हैं बहुत बड़े हैं। उनकी माप की ना पादुकाएं मिलती ही नहीं है, बनवानी पड़ती हैं।
तो इससे तो नहीं हो पाएगा, आप थोड़ी बड़ी देख लीजिए ना। ये लो, ये इससे कुछ नहीं होगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। झूठ? क्या क्या कह रहे हो तुम? मेरे पैरों के माप की पादुकाएं मिलती नहीं है, बनवानी पड़ती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइए दिखाइए वो पादुकाएं। अरे ये आपको नहीं आएंगे, मैं कह रहा हूँ। कैसे नहीं आएगा? इसी माप की तो पादुकाएं पहनता हूँ मैं। अच्छा ऐसा है तो पहन के दिखाइए। इसी बहाने नई पादुकाएं ही ले लेता हूं और सबसे महंगी वाली लूंगा। इस कान्हा का सारा धन समाप्त करवा दूंगा। बताओ भाई, क्या मूल्य है इन पादुकाओं का? 10 मुद्रा। हाँ, चलो कान्हा, माप तो उचित आ गया, अब चुकाओ। अब ये कान्हा कहां चला गया? हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, राधा। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम्ही, मुझ में धड़कती हो तुम्ही। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं। हो गया? अरे काकी, सारी सामग्री दे दी है। चलो मैं ही उठा लेती हूँ, अन्यथा लोग कहेंगे नई नवेली बधू से इतना काम कराती है, बड़ी दुष्ट सास है। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहिए। ऐसा कहकर मुझे पाप का भागी ना बनाइए। मैं उठा लूंगी। अब तुम इतना कह रही हो तो उचित है, परंतु ध्यान रहे, अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम जानती हो ना, अयन के बाबा वो अत्यंत क्रोधित हो जाएंगे। आप चिंता ना करिए, मैं ध्यान से ले आऊंगी। उचित है। तुम जाओ, घर जाओ, मुझे यही पास में कुछ कार्य है, मैं करके आती हूँ। ये फटे हुए झोला लेकर तुम 10 कदम भी नहीं चल सकती हो राधा, सारी सामग्री व्यर्थ हो जाएगी और ये अयन के पिता कदापि नहीं सह पाएंगे। एक बार तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओ, उसके बाद तुम्हारी डोर मेरे हाथों में होगी। हे नारायण, ये क्या अनर्थ हो गया? सारा अनव्यर्थ हो गया।